हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री का आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का फिजिक्स का, जी दोस्तों भौतिक विज्ञान के इसमें हम लोग आंसर की देखने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 में जो आप लोग का एग्जाम हुआ उसका। और बता दें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इसमें मैच हुए हैं, लगभग बता दें 70 to 80% क्वेश्चन मैच हुए हैं जो हम बताए थे और जो आप लोग को हम पढ़ने बोले थे इसमें से। चलिए शुरू करते इस वीडियो को, देखते हैं आप लोग जल्दी से मिला लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस आया है इसमें और क्या क्या दोस्तों आप लोग आंसर टिक किए हैं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलिए। इसके बाद मैथ का अपलोड कर देंगे, सभी लोग मिला लीजिए और फाइनली आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग बनाए हैं ताकि एक एनालाइज करके हम कटअप आप लोग का बता सके। देखिए पहला सवाल आप लोग का क्या है कि व्हिच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी लोग जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ कितना, उसका आधा हो जाएगा यानी 102 का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 102 का बी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर इन व्हिच ऑफ मतलब आप लोग का दिया गया है जो देख लीजिए यहाँ पर, उसमें से दोस्तों आप लोग का बोला है कि किस में प्रकाश तेजी से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा। तो जिसका आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा दैट इज 1.33 दैट इज वाटर इसका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 104 क्या है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, where is that needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। 104 का दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि -0.5 मीटर, ठीक है, इज द राइट आंसर। और 104 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखिए, which one of the following materials cannot be used to make a lens। सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्ले यानी कि मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का अलग अलग सेट आया है लेकिन हाँ क्वेश्चन सेम है, तो क्वेश्चन बस मिला लीजिए कि कितना कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। सेट आप लोग का 4 है जो भी है लेकिन उसमें क्वेश्चन सेम है, भले हो सकता है आपका जिसका 5 नंबर दिया है किसी और का वो वाला 1 नंबर दिया होगा, इस टाइप का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर देख लीजिए। 106 नंबर का दोस्तों आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 2A सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा इतना आंसर। अभी सिर्फ आंसर की बता रहे हैं, सॉल्यूशन हम बाद में आप लोगों को डिटेल में ला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 107 नंबर क्या बोल रहा है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, किसका बना होता है आयरन का हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 107 नंबर का। 108 नंबर देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो 108 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 110 वोल्ट। और ये तो मैंने D2 क्वेश्चन कराया था वही वाला आ गया आप लोग का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये हो जाएगा ओरस्टेड, ठीक है, ओरस्टेड इज द राइट आंसर। 109 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड 110 पूछ देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन इट्स स्मॉल कैविटी। ये भी मैं आप लोग को बताया था, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण यूज करता है, तो अब्दल दर्पण दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 111 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, कराया हुआ सवाल है ओम मीटर, सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 112 नंबर देखिए, 12 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का 112 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8 एम्पियर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर का राइट आंसर नहीं आ रहा था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 114 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, स्टूडेंट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, व्हिच प्रोसेस वुड हेल्प हिम टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो 114 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा जलाना यानी कि वर्निंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 115 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में देखिए क्या बोल रहा है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड टू बी ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4, मतलब इस तीनों को हम कैसे कनेक्ट करें कि 4 ओम मेरा प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप लोग फिगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर क्या है, ये वाला फिगर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है सी नंबर। 2 को हम पार्श्वक्रम में करेंगे, किसको 3 और 6 को करेंगे पार्श्वक्रम में, तो आप लोग का 2 ओम निकल जाएगा और 2 ओम सीरीज में यानी कि 4 ओम आ जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, कहाँ पे रखिएगा कि उसका आकार का वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों ये सवाल भी कराया हुआ है, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 117 नंबर सवाल देखिए, दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है, बताया था मैंने।
118 नंबर पढ़ लीजिए। 118 नंबर को दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो 118 का सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का अभिसारी लेंस बोला है। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अपसारी बोलता तो अब्तर होता तो माइनस में होता। सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु, कई बार मैंने आप लोग को पढ़ाया ये सवाल। और दूर बिंदु होता है अनंत में, निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ये दोस्तों सिलियरी मसल्स जो करता वो करता है इसको एडजस्ट। तो 120 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 121 भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक का द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो ब्रास दोस्तों जो एलॉय है पीतल, वो नहीं होता है। तो 121 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला सवाल आप लोग का है 122, जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। जब कोई दोस्तों सीधा चालक में धारा बहती है इस तरह से, तो इसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाए 122 का। 123 नंबर, बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह धुआं रहित जलता है, ठीक है, मतलब ये धुआं रिलीज नहीं करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 123 का। चलिए 124 देखिए, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पादन से बचना चाहता है। निम्न में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग से उसको धुआं नहीं मिलेगा, आराम से खाना बनाएगा, खाना खाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा से निष्कासित करने की व्याख्या करता है? कौन सा प्रक्रिया? तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदल रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 126 नंबर देखिए, 126, हाँ 126 देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक लेंस की शक्ति दिया -2 डायोप्टर तो इसकी फोकल लंबाई क्या है? सारा सवाल मेरा बताया गया है दोस्तों। ये सब अगर फिर भी आप लोग नहीं बनाए तो फिर बहुत बड़ी गलती की अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे थे तो, क्योंकि शायद ही कोई यूट्यूब में ऐसा होगा जो इतना सारा क्वेश्चन मिला दिया होगा जो मैंने मिलाया था इस बार। बहुत सारे मैक्सिमम सवाल मेरा बताया हुआ आया है। देखिए 126 का सी सही हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा, चूंकि अभी अवतल लेंस है इसलिए। 127 नंबर, नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों प्यूपुल बोलते हैं। तो प्यूपिल इज द राइट आंसर। 127 का डी सही हो जाएगा। 128 नंबर देख लीजिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रत्येक विद्युत की दिशा प्रत्येक डैश में बदलती है। पूछा गया सवाल था ये 2019 या 2018 में पूछा था, फिर से पूछा है। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर्स कर लेना, मैंने बता दिया था 2019 का, उसमें से भी कुछ सवाल मैच हुआ है। 128 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 129 देखिए, दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उस वक्त दोस्तों क्या होता है? तो उस वक्त यहाँ देख लीजिए प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 नंबर का। चलिए 130 नंबर, पदार्थ प्रतिरोधकता रो दिया है और लंबाई एल वाले एक तार को 2 समान भागों में काट दिया जाता है बीचों बीच, तो दोनों भागों का प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता पूछा है, नया प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? आधे तार का। तो 130 का दोस्तों सही उत्तर सी हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा नया प्रतिरोधकता। एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? बोल बोल के मैंने आप लोग रटा दिया था कि अब समतल दर्पण क्या सेम दूरी पर ही अपना इमेज बनाता है। आप लोग जब अपना चेहरा देखते हैं ना तो समान दूरी पर ही ना उसका प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर भी 0.25 मीटर ही हो जाएगा। अगला सवाल, शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण है। जब शून्य परावर्तन कोण होगा तो शून्य दोस्तों आपका आपतन कोण भी होगा, क्योंकि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से लौट जाएगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकल के बीच की दूरी से कम होगी, ठीक है। 133 नंबर, तो 100 दोस्तों आप लोग का अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है, तो 133 का बी सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा 133 का सी सही हो जाएगा, आभासी सीधा और छोटा। उत्तल तो हमेशा छोटा ही बनाता है और आभासी बनाएगा। नेक्स्ट, जल का आवर्तनांक दिया हुआ है आप लोग का, जल में प्रकाश की चाल निकालने बोला है, तो 134 का ऑप्शन 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति हमेशा 1 से छोटा होता है, क्यों? क्योंकि अवतल लेंस हमेशा दोस्तों आप लोग का छोटा प्रतिबिंब बनाता है बीम से, तो जब छोटा बनाता है तो वो 1 से छोटा ही हो जाएगा उसका मैग्नीफाइंग पावर। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाता है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पता लगाने की बात कर रहा है तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगर मापने की बात करता कि हाँ हम धारा को मापेंगे तब आप बोल सकते थे हाँ मीटर है, लेकिन यहाँ पता लगाने की धारा में धारा है या नहीं, तो पता लगा कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। 136 का सी सही हो जाएगा। एसी जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा? कौन सा? तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों आप लोग का ऊर्जा के ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है कि गैर नवीकरणीय? तो ये गैर नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इसको बार बार आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 1 किलोवाट आवर
कितना आसान सवाल था। 3.6 × 10 के पास 6 जूल, कोई नहीं छोड़ा होगा इसको। जल शक्ति संयंत्र डैश में स्थित है, तो ये कहाँ होता है, पर्वतीय भूखंड एरिया में ये स्थित होता है। एक 10 वोल्ट की बैटरी दिया है, 20,000 कूलम्ब का आवेश और 20 ओम के प्रतिरोधक में वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो 141 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 × 10 के पावर में 5 जूल इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142। दो युक्तियां समांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी है, वह भौतिक मात्रा जो दोनों बिंदुओं के बीच समान रहेगी। तो दोस्तों जब समांतर क्रम में रहेगा तो आप लोग बताएं हम पहले, वोल्टेज समान रहता है, यानी 120 का सी सही हो जाएगा। 143 देख लीजिए, 10 ओम प्रतिरोधक में विद्युत धारा की परिगणना करो। 10 ओम में कितना धारा जाता है, इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। 143 का सी सही हो जाए, यानी कि 0.6 एम्पियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 144, अगर 220 वोल्ट दिया है, परिचालन करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं का प्रतिरोध R1 और R2, तो R1 और R2 दोस्तों निकालिएगा आप लोग। तो 144 का आप लोग का आंसर डी सही हो जाएगा। R1 बड़ा हो जाएगा R2 से, यानी कि R2 छोटा हो जाएगा R1 से। बोला है प्रत्येक 1.5 1/5 ओम, 1/5 ओम के 5 प्रतिरोधक को आप लोग जोड़ते हैं तो अधिकतम प्रतिरोध कितना हो सकता है, सीरीज में जोड़ने पर हो सकता है, जोड़ दीजिएगा 1 ओम आ जाएगा इसका आंसर, यानी 145 का सी सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए क्या बोला है, जब प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश होती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में ही हो जाता है। और अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण क्या होता है, किसका सबसे न्यूनतम होता है विचलन कोण, तो वो बैगनी किरण का होता है। क्यों, कि उसका बैगनी बोल रहे हैं, लाल का होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अरे क्या उल्टा बोल रहे हैं, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है, इसलिए विचलन कोण उसका कम होता है। ठीक है, अब सही है। 148 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2 ओम 4 ओम 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है, न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इसको दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, जो कि आपका आंसर 100/176 के कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा। प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है CFL, जिसको आप लोग घर में लगाते हैं वो चीज। और अंतिम सवाल है, यदि प्रत्येक R वाले प्रतिरोध N प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ते, मतलब R वाले प्रतिरोध N प्रतिरोध है जिसकी कोई संख्या नहीं है, अनंत है N तक, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 1/R + 1/R + 1/R करके N तक लिख दीजिएगा। आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि R/N इसका आंसर हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों ये था फिजिक्स का आंसर की, जो जल्दी आप लोग बता देंगे, बस खाली आंसर मिला, जिसका सॉल्यूशन हम बाद में आप लोग को ला देंगे। और जल्दी से दोस्तों आप लोग मैथ का भी हम आंसर की ला दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग का तीनों यानी कि 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को शेयर जरूर कर दीजिए जो अभी तक नहीं देखे, ताकि वो लोग भी कमेंट करके बताएं कहाँ कितना सही हो रहा है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।